हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय माँ सिंह। देखिए, सुबह 7 बजे से मैं पूजे पे बैठी थी। मेरी आदत है सुबह सुबह हमेशा अपने मस्तान बाबा का नाम लेना, गौ से पाक का नाम लेना। तो जय माँ तारा पहले तो बोलूँगी। तो मेरी आदत है सुबह सुबह मैं कुछ आयतें पढ़ती हूँ, आयतें पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। फिर उसी आयतों को पढ़ के उस पानी में दम करके उसी पानी से नहाना, उसी पानी को पीना और उसी कुछ पानी को विश करके बहुत सारा बंदिश करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों की बंदिश करनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने एक चीज़ सोची है कि देखिए, हर कोई औरत परेशान है कि मेरा पति थर्ड पार्टी में है, उसको परेशान कर रहे हैं, आप थर्ड पार्टी को परेशान कर रहे हैं, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि हम उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इस होली पे साक्षात्कार शक्तियों के दर्शन मिलने वाला है। चाहे आप कोई भी परी लो, जिन्नात लो, कोई भी शक्ति लो, आपको जो शक्ति चाहिए वो बोलो, मैं आपको शक्तियाँ सिद्ध करके देने में सक्षम हूँ। तो शक्तियाँ सिद्ध करके मिलेंगी, सब काम होगा। और दूसरी बात, जैसे बहुत सारे, मैंने कल रात को ही बताया ना नपुंसक वाला, तो मैंने वो जो चीज़ होती है वो पूरी तरह से हो गई है। तो अगर जैसे आपको लगता है कि जिस वजह से आपका आपस में झगड़ा हो रहा है, या समझो किसी की बेटी किसी के साथ फंस गई है, आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरी बेटी के लिए बराबर नहीं है, और फिर भी आपकी बेटी उस बारे में सुनना नहीं चाहती है, कि आपका बेटा किसी औरत के चक्कर में फंस गया और आप चाहते हो कि उस औरत से निकले, तो मैं एक ही कारण बताती हूँ, सीधा नपुंसक वाला काम करा लो, योनि विद्वेषण काम। योनि विद्वेषण काम एक ऐसा होता है कि अगर आप आदमी, ये ठीक भी हो सकता है, आप ऐसा मत सोचिए कि हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर समझो अभी आपका पति है, अगर किसी औरत के पास जा रहा है, तो अगर वो औरत सही में उससे प्यार करती रहेगी तो उसके चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इंसान नपुंसक हो जाता है तो उसको खुद ब खुद दिख जाएगा कि उसके अंदर कितना प्यार था। अगर कोई इंसान सच्चा प्यार करता रहेगा तो उसके शरीर से उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो अगर बस उसका साथ ही उसके लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर एक इंसान को शरीर से, इसकी कोई शरीर की भूख तो हर किसी को ज़रूरत रहती है, लेकिन ये एक सबक सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीवी किसी के साथ फंसी है, तो अगर आपको अपनी बीवी को नहीं तो सामने वाले को हमेशा के लिए नपुंसक करवा दो। ये नपुंसकता ठीक भी हो सकती है। जैसे नपुंसक का विधि ऐसा है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, 7 दिन के अंदर असर होगा। 7 दिन के औरत के लिए ऐसा होगा कि औरत की वो जगह मतलब ख़राब हो जाएगी, उसको कुछ ना कुछ ऐसी गंदी बीमारी लग जाएगी, जिस बीमारी की वजह से वहाँ पे दाने आ जाएंगे, गंदी बदबू आएगी, मतलब वहाँ पे ऐसे दाग और धब्बे आ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आदमी उनके साथ कुछ करने भी जाएगा तो आपको तो पता है आज की तारीख में ज़रा सा कहते हैं ना, चोट भी लग जाता है, ज़रा सा घाव भी दिखता है तो इंसान घिन के भागता है। तो वो जगह ऐसी गंदी हो जाएगी जिससे कि वो इंसान उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब चेहरा और योनि दोनों बिगड़ जाएगी औरत की। और अगर आदमी के लिए कराना है तो आदमी के लिए यही कराना रहेगा कि आदमी का नपुंसक का विधि हो जाएगा। नपुंसक विधि ऐसी हो जाएगी कि वो विधि करने से आदमी उस सामने वाले के साथ कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसकी इच्छा होगी, अंदर से जागृत होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ उसके साथ होगा, लेकिन वो चाह के भी उस औरत के साथ या किसी भी औरत के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत सारे जगह रेबिस्ट है, ये है, बहुत सारी लड़कियों का ज़िंदगी ख़राब करते हैं। तो ये तरीका है कि उनको हमेशा के लिए नपुंसक करना है। बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहेगा, सामने वाले का नाम फ़ोटो चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना उसका एड्रेस चाहिए ना कुछ चाहिए। सामने वाले का नाम फ़ोटो दीजिए, खर्चा दीजिए, गारंटी है 7 दिन के अंदर आप मुझे खुद मैसेज करेंगे कि वो आदमी हमेशा के लिए नपुंसक हो गया। और वो चाहे कितनी भी जाके हॉस्पिटल में या कहीं पे भी ये लोग दवा करवाए या कुछ भी करवाए, ये चीज़ होगी ही नहीं। अभी जैसे मेरी भी कुछ दुश्मन है जिन लोगों ने फालतूगिरी की, जैसे ड्राइवर हो गए लोग, जो मेरे साथ औरतें जाती हैं उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, फिर उसके बाद जो औरतें मेरे साथ जाती हैं उनको सबके साथ प्यार हो जाता है, उनकी भी मैंने यही सज़ा सोची है। उनकी सज़ा सोची कि मैं कामाख्या से करते आई हूँ, माँ तारा के मंदिर में एकदम गंदी जगह पे मैं यही काम करते आई हूँ। अब उनकी तरफ कोई नहीं देखता है, उनकी ऐसी हालत हो गई कि उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। अभी मैंने ऐसा सोचा है कि अब जैसे सैंपल के तौर पे माया मैडम, अभी माया मैडम का तो छोड़ो, इसके पति का तो छोड़ो, लेकिन ये अभी मैं एक बता देती हूँ, जो भी माया मैडम के साथ कहते हैं ना, जो भी कोई भी इंसान हो, अब कैसे ना सबक सिखाने की तरह, जो भी माया मैडम के साथ शरीर का रिलेशन रखता होगा, हम बिस्तरी का रिलेशन रखता होगा, सीधे शब्द में कहो तो सेक्स का रिलेशन रखता होगा, वो नपुंसक हो जाएगा हमेशा के लिए। और वही नहीं, उसके साथ जो भी इंसान उसके साथ गलत रिश्ता रखने को सोचेगा, वो इंसान नपुंसक हो जाएगा। और उसकी हालत तो जो मैं करूँगी है ना, ऐसा। प्लस क्या है ना, उसकी वजह से उसके पति ने डायलॉग मारा था ना
कि ख्वाजा जी ने तो, सैलानी बाबा ने तो मुझे बच्चा दिया, ख्वाजा जी ने मुझे क्या दिया है। तो ठीक है, तो अभी एक बात बता देती हूँ कि सैलानी दरबार में आप खुद के भी भाई की तो 4-5 साल हो गई ना शादी होके, 4-5 साल से बच्चा नहीं है ना। सैलानी दरबार इसीलिए जाया जाता है ना, मुझे तो अभी खबर पड़ी है कि सैलानी दरबार में इसलिए छुप के जाया जाता है कि विद्या देवी साथ में न आए, क्योंकि साथ में मायके वाले जो रहते हैं, खास करके माँ जाती है। मैं उसकी माँ, मैं एक माँ, ये शब्द माँ तक ये पहुँचाऊँगी कि तू इस दुनिया की सबसे बड़ी रंडी औरत है जो तू अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। मुझे लगता है तेरे दामाद का ही लौड़ा तुझे बहुत पसंद आ गया है, जिसको तू खाने और चूसने पहुँच जाती है ना, ऐसी बात है। तो तेरी सज़ा ये है कि तेरा इकलौता बेटा आज से अभी नपुंसक हो जाएगा। आइंदा वो सिर्फ तेरी बहू क्या, इस दुनिया की किसी भी औरत को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। ये तेरी सज़ा है तेरी बेटियों का साथ देने के चक्कर में। और सिर्फ तेरी नहीं, तेरे ख़ानदान में, और माया मैडम को भी करूँगी कि माया मैडम ने जो एक औलाद पैदा की, वो औलाद छोड़, तेरे घर में तेरे यार की, तुम्हारे घर में जितने भी लड़के रहेंगे या लड़के रहेंगे, वो आजीवन के लिए नपुंसक हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिस बच्चे के लिए तू मन्नत पूरी करने जाती है ना, उसके लिए भी मैं आज से बोलती हूँ, वो भी आज से नपुंसक हो जाएगा। ज़िंदगी में, वो आगे वाली ज़िंदगी में ना तो किसी औरत के साथ सेक्स कर पाएगा, ना तो कभी ज़िंदगी में बच्चा पैदा कर पाएगा। ये तुम्हारी सज़ा है। तुम लोग ने हमारे बाबा जी को, हमारे ख्वाजा जी को टारगेट किया है ना, तो हम ये सज़ा दे रहे हैं तुमको। और है तुम्हारे में दम तो जाना सैलानी बाबा दरबार में जाके मांग लेना। अगर मेरे बाबा जी ने तुम्हारी बात सुन ली तो मैं मान जाऊँगी, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। और तुम लोग सिर्फ भीख मांगने वाले मुरीद हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मतलब से जाते हो। तुमको अगर भगवान चमत्कार कर रहा है तभी तुम उनकी पूजा करोगे, अगर भगवान चमत्कार नहीं कर रहे तो तुम उनकी पूजा नहीं करोगे। प्लस और भी बहुत सारे जनों को है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, जैसे अभी समझो सैंपल के तौर पे, अगर अभी समझो हमारी बेटी है और हम नहीं चाहते कि ये इंसान उसके साथ घूमे फिरे, लेकिन तो भी वो इंसान अगर उसके साथ घूम फिर रहा है, तो हमें एक ही काम करना है कि उसको आजीवन के लिए उसकी बत्ती बुझा देनी है। जब वो नपुंसक हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा, है ना। तो मैं कुछ ऐसे ही काम करने वाली हूँ, तो बस मज़ा देखो, ठीक है ना। क्योंकि कैसा है, जेल भेजना, केस करवाना, ये सब इन लोगों को असर नहीं करेगा। इनके अंदर जो खुजली उठती है ना, वो ख़त्म करनी है। और ये नया तरीका मैंने सोचा है, तो मैं आपको भी कहूँगी कि ये काम करो। और ये काम जिस जिन्नात के ज़रिए होता है, वो जिन्नात बहुत ही ख़राब जिन्नात है ना। इसका जिन्नात का नाम ही बहुत अलग है, जो कि सुनने में भी अटपटा लगता है कि फील सुरजिन, ऐसी बात है। तो मैंने इसे फील जिन्नात का नाम दिया है। फील जिन्नात एक ऐसा होता है जो सामने वालों की फीलिंग्स को पूरी तरह से ख़त्म करके उसको पूरी तरह से वो कर देता है। चाहे आदमी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आप किसी भी इंसान को जब आप नपुंसक कर देंगे, और वो इंसान ऊपर से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आप उसको कितना भी प्यार करेंगे, जब वो आपकी काम ही नहीं आ पाएगा तो आप क्या करोगे। तो अभी मैं माया मैडम को यही कहूँगी कि तेरे पापों की सज़ा यही है कि तू जिसके लिए तूने पूरी ज़िंदगी में, जिसके लिए तूने इतना पाप किया, वही इंसान आजीवन कभी भी औलाद का सुख नहीं पाएगा। और जो तेरे साथ, आज से अभी बोलती हूँ, जो तेरे साथ शरीर का रिश्ता रखने की कोशिश करेगा, वो आजीवन के लिए नपुंसक हो जाएगा। उसकी मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तू सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तड़पाती रह जाएगी। और तेरा तो जो अभी तेरे अंदर तो योनि में कैंसर होने वाला है। क्योंकि देखो सीधी बात है, जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे केशों को छीना है, तुम्हारे घर में भी, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में मैं बच्चों को छीनूंगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे आजीवन आने वाले बच्चों को कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलने दूँगी। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ नपुंसक रहे, किसी को औलाद का सुख न मिले, किसी घर में ना किसी की शादी हो। तुम्हारे घर की लड़कियां भी किसी के घर पे शादी करके जाएंगी, उन्हें भी साल भर में भगा दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी मैंने नपुंसक कर दिया। वो भी आजीवन कभी औलाद का सुख नहीं पाएगी। उनकी भी जगह को मैंने बंजर कर दिया। मतलब हम कोख को भी बंजर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी की कोख हमेशा के लिए बंजर हो रहा है, वो आजीवन कभी माँ ना बन सके, वो भी काम हो सकता है। तो वो काम भी मैंने कर दिया है। क्योंकि अब इनको क्या करेंगे, इनके अंदर का घमंड है। हम किसी के यहाँ जाने से नहीं रोक सकते। आप कहीं भी मन्नत पूरा करने जो हम रोक नहीं सकते, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ भगवान से मांगो। मैं देखना चाहती हूँ कि हम बंदों की सुनते हैं कि तुम्हारी सुनते हैं। तो जाके देखो, मांग के देखो। क्योंकि ये बात तो कल ही हो गई थी मेरे लिए। मेरे मस्तान बाबा जीते जागते भगवान है, जिनके अंदर मैंने अपने ख्वाजा जी को देखा है, सैलानी बाबा को देखा है, मस्तान बाबा को मैंने मस्तान बाबा में मेरे रहमान बाबा को देखा है, मेरे गौसे पाक को देखा। और उनका गुस्सा कल दिख रहा था। उनका गुस्सा कल ये दिख रहा था कि जिसने ये बात कही थी कि ख्वाजा जी ने मुझे क्या दिया है, सैलानी बाबा ने मुझे बच्चा दिया, उन्होंने उनके हाथ का लाया हुआ खाना उठा के फेंक दिया, उनको भगा दिया। मतलब पैर भी पड़ने नहीं दिया, ऐसे कर दिया। मेरे हाथ से तो उन्होंने जूस का बॉटल भी ले लिया। ये बात समझो कि उनका गुस्सा, मतलब जीते जागते इंसान के रूप में जो भगवान है, गुस्सा अभी तक है।
सही समय पे माफ़ी मांग ले, अच्छी बात है, लेकिन ये माफ़ी मांगने की बात नहीं है, ये एक सज़ा उनको देनी है जिनकी वजह से हरकत हुई है। तो ये सज़ा माया मैडम को देनी है। और मैं खुले शब्दों में कहूँगी कि जो भी आप जानते हैं, जो भी अब इस काम में माया मैडम का साथ देंगे, सबका हाल वो होगा जो सोचा नहीं होगा। तो गनीमत इसी में है कि सबको मालूम है कि माया मैडम का साथ देना छोड़ दो। जो माया मैडम का हर एक गलत या सही किसी भी काम में साथ देगा, उसके साथ वही होगा जो बाकियों के साथ होगा, ठीक है ना, ये काम होगा। और अभी जो माया मैडम की जेठानी, ये लोग जो उसका गलत काम में साथ देते हैं, आज से उनका नौकरी धंधा सब छूट जाएगा, उनका काम धंधा सब बंद, घर में एक एक पैसों के लिए खाने के वांदे होंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा बाबा और कौन सी दरगाह पे तुम लोग जाते हो और कौन से बाबा और कौन से दरगाह पे तुम्हारी बात सुनी जाती है, क्योंकि हर जगह पे हम ही हम हैं, कहीं पे तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, और सुनी गई तो मैं मान जाऊँगी। ठीक है, जय माता दी।